अगला सत्र अछि हमरा लोकनिक मैथिली साहित्य में दलित चेतना। एहि सत्र में हम बजाबऽ चाहै छियनि मंच पर आदरणीय डॉक्टर तारानंद वियोगी सर के, हम बजाबऽ चाहै छियनि श्री नित्यानंद मंडल जी के, आदरणीय रोशन जनकपुरी सर के, आ एहि सत्र के संचालन करबाक लेल आदरणीय श्याम सुंदर शशि सर के। नमस्कार। तो सबसे पहले मैथिली साहित्य में दलित चेतना विषयक ई विमर्श में हमरा सब संग छथि श्रद्धेय तारानंद वियोगी जी। तारानंद वियोगी माने हमरा बुझ पड़िए जे साखी नाम से मैथिली साहित्य में पहिल दलित कविता संग्रह प्रकाशित केने छथि। दलित अधिकारक पक्ष में सदैव ठाढ़ छथि आ हमरा बुझ पड़िए जे हुनकर साहित्य पढ़ला पर जे दलित चेतनाक जे एकटा नव बिंदु खोजल जा सकैए। चूँकि वर्तमान समय में यदि हम सब देखी तो दलित के एकटा रूढ़ शब्द में लेल जा रहल छै। हमरा सबसे पहिने अहू पर आपत्ति अछि जे दलित के रूढ़ शब्द में नहीं वर्गीय रूप में लेबाक चाही। तहिना हमरा सबके बीच में छथि मैथिली साहित्यक अध्येता, कवि, गजलकार, साहित्यकार, अनुसंधानकर्ता श्री रोशन जनकपुरी जी, हुनका सेहो स्वागत करय चाहै छियनि। हमरा सबक दुर्भाग्य जे हमरा सबक एगोट यशस्वी व्यक्तित्व जे आजू कार्यक्रम में आमंत्रित छलाह ओ आई काज विशेष चलि गेला है। तथापि हम हुनका एहि मंच से जे हुनकर नाम लेबऽ चाहब आदर के संग डॉक्टर अशोक कुमार मेहता जी जे उपस्थित नहीं भ सकला। आ तकरा बाद हमरा सबक बीच में छथि भाई नित्यानंद मंडल, युवा साहित्यकार आ समीक्षक। बहुत तीक्ष्ण नजर छनि हुनकर समीक्षा पर। अंग्रेजी साहित्य पढ़ने छथि, मैथिली तऽ पढ़िते छथि। आ हम श्याम सुंदर शशि अपने सबके स्वागत करय चाहै छी। आई दू तीन टा विषय पर बात करब। सबसे पहिने हम असमंजस में छी जे दलित साहित्य कहबै केकरा। यदि हम सब दलित शब्द के अर्थ के विकसबै छी तो दलित के अर्थ होइ छै दरिद्र, दमित, उत्पीड़ित। दोसर शब्द में कही तो जे दबायल गेल हो, जे उत्पीड़न के शिकार हो, जे उपेक्षित हो, जकर पानि नहीं चले। आ दलित शब्द के जे पर्यायवाची शब्द सब छै से अत्यंत आपत्तिजनक छै। शूद्र, अतिशूद्र, अंतज, चंडाल, अवर्ण, पंचम, हरिजन आदि शब्द जे दलित शब्द के पर्याय छै। हम ई क्या कहि रहल छी, जखन मैथिली साहित्य में दलित चेतनाक विषय उठान हेतै तो ओ संपूर्ण वर्ग जकर नाम हम कहलहुँ ओ सब दलित साहित्य में अयबाक चाही, हमर मान्यता अछि। एकटा बात कही जे दलित बनलै किया। दलित किया बनलै एकर पाछा के प्रमुख कारण छै मनुवादी समाज व्यवस्था। अपना सब हिंदू बहुल नेपाल आ भारत के भूगोल हिंदू बहुल भूगोल छै। आवाज कतौ भऽ रहल छै, ओना दलित के सेशन छै ओहिमे अहिना हेतै। दलित के सेशन छै तो ओहिमे हेतै एना, कतौ साउंड नहीं मिलते, कतौ ई नहीं मिलते, सबसे अंतिम में देल जेतै। हाँ, महिलो में भेलै माने दलित आ महिला एके रंग। हाँ, आब कने ठीक भेल। हाँ, धन्यवाद। हाँ, हम सब फेर एकरा कंटिन्यू करी। दलित जे छै से खास कऽ मनुवादी समाजक कारण से दलित के प्रवेश मैथिली साहित्य में वा समाज में भेलै। जखन वर्ण व्यवस्था रहे, चारिटा वर्ण के व्यवस्था रहे जे पढ़बै लिखबै छलाह, ब्राह्मण कहबै छलाह,
जे देश के सुरक्षा करै छलाह, देश चलबै छलाह, क्षेत्रीय कहबै छलाह, जे लोक के उदर पूर्ति करबबै छलखिन हैं, ओ वैश्य छलाह, आ जे पेशागत काज करै छलाह, पौआ पसारी से लऽ कऽ आ अन्य काज ओ शूद्र कहबै छलाह। मुदा कतेक बड़का मनुवादी समाज, मनु द्वारा सृजित सामाजिक व्यवस्था की केलकै, तऽ एकटा हम छलहुँ नोट करै, माने ओ कहल गेलै स्मृति में जे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यही जन्मक वा पूर्व जन्मक उद्देश्य से शूद्र के ब्राह्मण के सेवा करबाक चाही। कारण जकरा ब्राह्मण के सेवक मानल जाइ छै तकरा सब प्रकारक सुख शांति प्राप्त होइ छै, मनु कहै छथिन। आ एहि कारण से जे मंदिर प्रवेश पर से वंचित, पढ़नाई लिखनाई से वंचित, आ मात्र सेवाटा करैत रहलखिन। आ समाज एकटा वर्गीय रूप से, हम फेर कहब जे वर्गीय रूप से एकटा वर्ग दलित भऽ गेलै। ओना संवैधानिक रूप से दलित के संबोधन करबाक वास्ते, मूल प्रवाह में लेबाक वास्ते बहुत पाछा काज भेलै जखन बाबा भीमराव अम्बेडकर अयला। मुदा साहित्यकार लोकनि पहिनहि बुझि गेलखिन। आ अपने सबके स्मरण है जे रैदास लिखलखिन, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना, तऊ मिलिया हलदार, रैदास एक ही बूंद सौ सब ही भयो विस्तार, मूर्ख है सो करत है बड़न अबड़न विचार। माने दलित साहित्य के चेत मध्यकाल से जखन जकरा हमसब आबि गेल रहे, पाछा जे दलित के हमसब जे फेर एकटा हमर कहब कि जे दलित कोनो जाति, कोनो वर्ग, कोनो भूगोल विशेष के नहीं, ओ वर्गीय रूप से, खास कर हम तो आर्थिक रूप से बुझी छियै, जकरा मार्क्स कहै छथिन हैव्स एंड हैव्स नोट। जे हैव्स नोट छै ओ दलित छै, हमर कहबै छै। आ यदि से छै तऽ निश्चित रूप से जे हैव्स एंड हैव्स नोट जकरा लग नहीं छै, आर्थिक रूप से जे सक्षम नहीं छथि, ओ दलित छथिन। तऽ हमरा कहबा में कनि मने बड़ी गर्व के संग कहब चाहब जे डॉक्टर धीरेन्द्रक भोरुकबा सेहो दलित साहित्य छै, यात्री जी बलचनमा दलित साहित्य छै, सुंदर झा शास्त्री के एखनो बखारी नहीं फुजलै दलित साहित्य छै, आ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाक मोदियाइन सेहो दलित साहित्य छै हमर। तकरा बाद हम थोड़े बात करऽ चाहब जे संवैधानिक रूप से दलित वर्ग के कहलकै कि जे संविधान में एकर थर्ड के सूचीकरण कयल गेलै। नेपाल के संविधान में बात करी तो मधेसी मूल के 7टा 19टा आ पहाड़ी मूल के 7 गोट जाति के दलित बनाओल गेलै। हमरा बुझाइए भारत में सेहो जातीय आधार पर दलित बनाओल गेल हेतै। आ जे जाति के संविधान चिन्है छै दलित के रूप में, ओ पूरा के पूरा हुनकर साहित्य माने लोक साहित्य छै। तो आब हम सब जे बिंदु पर बात करऽ चाहै छी, हम अखन धरि ई नहीं बुझि सकल छली जे लोक साहित्य आ दलित साहित्य में फर्क की छै। हम सबसे पहिने हमरा सबके बीच में तारानंद जी छथि, कहबे केलहुँ जे साखी नामक जे दलित कविता संग्रह प्रकाशित केने छथि। हम पूछऽ चाहब अपने से सर जे दलित साहित्य की भेलै। ओना दलित साहित्य के डिफिनीशन जे हम पढ़लहुँ हँ वो कहै छै जे दलित द्वारा दलित के पीड़ा के अभिव्यक्त क लिखल गेल साहित्य दलित साहित्य छै। मुदा पीड़ा के अभिव्यक्त डॉक्टर धीरेन्द्र केलखिन, नागार्जुन केलखिन, स्वयं जे सब साहित्यकार कऽ रहल छथि, ओ दलित साहित्य भेलै कि नहीं भेलै। असल में दलित साहित्य की भेलै सर? धन्यवाद शशि जी। हम कनी से सब गोटे के संवेदनशील करऽ चाहब जे मैथिली साहित्य पर से औजका जे ई विमर्श के से पहिल सेशन है, जे पर साहित्य के कोनो इशू पर अपना सब बात करे ले बैसलहुँ है, तो कने साहित्य चर्चा के से मूड में आबियो, साहित्य चर्चा के सुनै के मूड में। शशि जी दलित साहित्य के परिभाषा पर गप करै छलाह, ई माने दलित के भेलै से कने ओझराहट में छला है।
तो पहिल बात तो ई कहब कि राजनीति में माने मैथिली साहित्य पर हम गप करै छी, ई प्राथमिक बात छियै। हमरा लेल साहित्य प्राथमिक वस्तु है, संस्कृति प्रारंभिक वस्तु है, और राजनीति अथवा दोसर कोनो शब्दावली में, प्रशासनिक शब्दावली में कोनो शब्दक कोन अर्थ में व्यवहार होइ छै, ई दोयम अछि। कि मतलब सुविधाजनक तो हमरा मन पड़ैए जे दलित के से परिभाषा पहिल बेर मैथिली में जे माने दलित संवर्ग के से परिकल्पना हमरे एकटा लेख में आयल, जे संधान में छपल रहे, संपादक अशोक जी छथि बैसल, नवचरणक मैथिली कथा, एहि शीर्षक से वो जे छै से हम लेख लिखने रही। और ओहिमे से प्रश्न उठलै जे एहि 8म दशक के बाद जे पीढ़ी मैथिली साहित्य में एलै ओकरा संगे की सब परिवर्तन घटित भेलै। तो ओहिमे ई बात आयल रहे जे दलित संवर्ग, और ओहिमे राखल गेल रहे ब्रैकेट में दलित संवर्ग में शूद्र, स्त्री आ बच्चा। ए मिथिला में 3टा दलित संवर्ग अछि। मुदा संजोग के बात कहियो जे वही लगाइत में से हमर पहिल कविता संग्रह से छपल ओ हस्तक्षेप नाम से। तो बहुत शुरू से कविता लिखे छलहुँ हैं। हमरा लागैए कि जे 13-14 बरस के उम्र हमर रहल हैत जखन मिथिला वीर में हमर पहिल कविता छपल। मुदा पहिल कविता संग्रह 96 में हमर आयल, और 96 में हमर जे कविता संग्रह जे आयल तो ओकर बाद जीवकांत जी से तुरंत रिएक्ट करै छलखिन हैं। अद्भुत लोग रहथिन, बड़ी बड़ी खूबियाँ थी मरने वालों में। तुरंत रिएक्ट केलखिन और वो ओहि पर जे लेख लिखलखिन हस्तक्षेप पर, ओहि में वो से लिखलखिन कि मैथिली साहित्य में दलित कविताक हस्तक्षेप, वही समीक्षा के ई शीर्षक छलै। आब वो लेखक के हम कवि रही आ हमरा नहीं पता जे ई हमर दलित कविता छी, एकर नामकरण वो पहिल बेर केलखिन। जीवकांत जी दोसर तरह के लोक रहथिन। अहाँके हम स्मरण कराबी जे राजकमल चौधरी जखन मरि गेल रहथिन, रमानाथ झा जीवित रहथिन। राजकमल चौधरी के मरे के बाद हुनकर कथा संग्रह ललका पाग रमानाथ बाबू संपादित केलखिन। ओकर भूमिका लिखलखिन लंबा चौड़ा, जैमे वो राजकमल चौधरी के ध्वस्त कए देलखिन। और महाकाय व्यक्तित्व रहथिन। यात्रियों जी के डर लागे छलै न रमानाथ बाबू से। रमानाथ बाबू लग चौ अलगावे वाला ककरो कोनो व्यक्ति के हिम्मत नहीं भ सकै छलैया। मुदा ओकर विरोध के करे वाला लोग से जीवकांत छला। और जीवकांत के मैथिली में लेखन शुरू करना मुश्किल से 2 साल भेल रहे। 2 साल के नवतुरिया लेखक वो रहे। मुदा वो रमानाथ बाबू के जीवैत जी हुनकर विरोध ओहि मुद्दा पर केने चलखिन है जहाँ प्राचीन साहित्य के विशेषज्ञ भए सकै छी, मुदा नवका साहित्य के अहाँ के बुझवा के अवगत नहीं अछि, ई साफ साफ कहने छलखिन। तैं ई गप के ई दलित कविता एहि शब्द के पहिल बेर प्रयोग जे छै से ओ केलनि। ओकरे 1-2 बरस के बाद से हमर कविता अंतिका में प्रकाशित भेल। हमरा लगैए कि 99 में अथवा 2000 में बाभनक गाम, जकरा कि एकटा बहुत पैघ घटना मानल जाइ छै मैथिली साहित्य के लेल, वो कविता के प्रकाशन के अंतिका में ओकर प्रकाशन भेल रहे। और श्रीधरम बहुत दुर्लभ साहसी लोक रहथिन और विरोध सबके कोनो परवाह नहीं करै छलखिन। एहि प्रकार से माने एना अनचोके से ओकर ई भेल रहे। ओ किछु ओहि समीक्षा के पढ़ल जेबाक चाहिए। और ओहि में वो डिफाइन केने छलखिन कि जे दलित साहित्य, अपने सबके आवाज जा रही है, तो आप प्रश्न ये जे दलित के संविधान में अथवा राजनीति शास्त्र में अथवा प्रशासनिक शब्दावली में से चाहे जे जकरा ककरो से दलित कहल जाइत हो, संस्कृति के संदर्भ में और खास तौर पर मैथिली साहित्य के संदर्भ में हमर समझ अछि जे वर्चस्व
मैथिली साहित्य पर वर्चस्व स्थापित केने बला जे वर्ग छै, ओहि वर्ग से इतर जे कोनो दोसर वर्ग छै जकरा से हाशिया पर धकेल देल गेलै है, वो सबटा दलित साहित्य के परिभाषा के अंतर्गत आबि जेतै। जी जी ई बात हम मानब। दोसर गप जे अहाँ कहलहुँ जे ई गप काल्हियो कोनो प्रसंग में हम कोट केने रही जे हरिन से जा तक अपन इतिहास नहीं लिखते ता तक से ओकर असल दर्द माने शेर के इतिहास में हरिन के दर्द के अहाँ कल्पना नहीं कए सकै छी। एकर बावजूद से दलित साहित्य के जे वर्गीकरण भेलैए अखिल भारतीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, जते कतौ जे छै से जेना अश्वेत साहित्य के से चर्चा भेलैए, माने हाशिया पर के साहित्य सौंसे दुनिया में रहलैए, तो ओहिमे ई बात देखल गेलैए जे दू तरह के वो साहित्य होइ छै। एकटा सहानुभूति के साहित्य होइ छै, सह अनुभूति, जे अहाँ स्वयं तो दलित नहीं छी लेकिन अहाँ ओकरा प्रति सह वाला अनुभूति राखै छी, जेना ओ सोचते तहिना अहाँ सोचि रहल छियै। अहाँ अपना के डिक्लास्ट केलिए, अहाँ अपना के वर्ण से मतलब अपना के डिकास्ट के लिए, डिक्लास्ट के लिए ई करे वाला लोग सब अपना समाज में भेला है। और हमरा लगैए कि यदि अहाँ हमरा पूछब जे आधुनिक संदर्भ में से पहिल दलित कविता अहाँ ककरा मानै छियै तो हम जोड़ा मंदिर के नाम लेब। जे जोड़ा मंदिर जे छै से सरजू राउत पर से यात्री जी लिखने छलखिन। तो एहि तरह से सहानुभूति के साहित्य और स्वानुभूति के साहित्य, स्व अनुभूति, जे अनुभूति वो अपना अर्जित केलकै, तो एहि तरह से दू तरह से ओकर वर्गीकरण कयल जा सकै। बात ठीक। अपने जेना दलित साहित्य के परिभाषा छै तही अनुरूपे अपने कहलिए जे स्व अनुभूति माने जे दलित भऽ कऽ दलित साहित्य लिखैत आ जे दलित के पीड़ा के बुझि कऽ लिखैत ओ कोनो वर्ग के होइत, इहो दलित साहित्य भेलै। हम रोशन सर लाबऽ चाहै छी। हम अपने से ई पूछऽ चाहब जे दलित चेतना की भेलै। अखने बात एलै, सर कहै छलाह जे स्वानुभूति वा दोसर के अनुभूति कऽ कऽ सेहो लिखैत, ओ चेतना की भेलै। आ अपना सबके मैथिली साहित्य में जे कतऽ पबै छी अपने दलित प्रति के दरेग वा चेतना? हेलो, धन्यवाद सुजीत जी। अंग्रेजी के दूटा शब्द छै कि एकटा शब्द छै ऑप्रेस्ड आ एकटा शब्द छै सप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड माने ओकरा विभिन्न तरह से उत्पीड़ित केनाइ छै आ सप्रेस्ड माने होइ छै दबा देनाइ। दलित शब्द हमरा लगिए ऑप्रेस्ड नहीं छै, सप्रेस्ड छै। अहाँ शशि जी कहली जे उत्पीड़ित वर्ग, दलित दमित वर्ग सब एके होइ छै। हमरा लगिए जखन सामाजिक चेतना, सामाजिक प्रतिरोध के चेतना, राजनीतिक प्रतिरोध के चेतना सब जखन विकास भेलै है तो सामाजिक चेतना के स्तर में विभिन्न परिभाषा सब भेलै है कि जरूरत छै जखन हम कोनो उत्पीड़ित वर्ग होय या दलित समुदाय होय, दूटा शब्द प्रयोग करू, उत्पीड़ित वर्ग या दलित समुदाय, जब एहि तरह से ई सब छै जखन एकरा बारे में हम सब बात करै छियै, एकर चेतना के जखन हम अहाँ सब बात करै छियै तो ई परिभाषा सबके ध्यान देना जरूरी छै कि मात्र इतिहास में जेना होइत एलै है सिर्फ तही पैटर्न पर, एक पारंपरिक पैटर्न पर यदि हम चेतना के व्याख्या करऽ लगे छियै तो हम अहाँ ओझरा जाइ छियै, बहुत रास ओझराहट सब होइ छै। हमरा लगे अखन के समय में जखन हम दलित चेतना के बात कर रहल छी तो ई जरूरी चेतना ई बतबै छै कि अहाँ के दुख की है, अहाँ के दुख देवऽ वाला के है, आ दुख के समाधान की छै, कि मुक्ति के बाट की छै। कि ई तीनटा विषय के ठीक से जब देखल जाए तो दलित के हम ठीक व्याख्या कर सकै, दलित चेतना के ठीक व्याख्या कर सकै छी। कि हमरा लगिए जई तरह के समाज में फिर दलित एक विशिष्ट समुदाय से हमरा यहाँ के बीच में जे हमरे यहाँ द्वारा दबायल गेला के बाद उत्पन्न भेल छै। कि ई अलग बात छै कि अगर ऐतिहासिक भौतिकवादी द्वंद्ववादी व्याख्या सब ई छै कि कोनो समय में ऊपर रहल जे
वर्गीय समुदाय से वो जातीय समुदाय में परिणत भ गेलै, जातीय समुदाय से वो जन्म जातीय समुदाय में परिणत भ गेलै। आ धीरे धीरे जखन काज के आवश्यकता सब माने अनुचित होइत गेलै, पुरान होइत गेलै, तो वो दलित होइत चलि गेलै। कि ई एकटा पुरान व्याख्या छै, पर बहुत लंबा जाके जरूरी नहीं छै। हमरा अखन लगैए जे अहाँ जे कहली जे उत्पीड़ित आ दलित दुनू एक चीज नहीं छै, कि एकटा वर्ग आ समुदाय दूटा भिन्न भिन्न चीज सब छै। हम अहाँ जखन दलित के बात कर रहल छी तऽ निश्चय अहाँके ओकरा दबाव वाला जे छै ओकरा अहाँके ब्राह्मणवादी समाज, जकरा हम मनुवादी कहलिए, कि मनुवाद से बेसी ब्राह्मण कहनाइ ठीक छै। कि ब्राह्मण व्यक्ति से नहीं, कि ब्राह्मणवाद से प्रवृत्तिगत रूप से एकरा देखनाइ जरूरी छै। जखन हम चेतना के स्तर पर बात करै छियै तो दलित साहित्य की ब्राह्मणवाद के में उथल पुथल लबै छै कि नहीं लबै छै? वो सामाजिक संरचना जेकरा कारण दलित समुदाय जन्मल छै, कि दलित चेतना ओतऽ तक छुए छै कि नहीं छुए छै? कि ओ एकटा अखनो विभिन्न रूप से फिर अहाँ बुझियौ ब्राह्मणवाद या कोनो एकटा जड़ चीज नहीं छै जो हमेशा एके रंग रह गेलिए। कि जहिना सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना से बदलैत चलि एलिए, ई अखन के दलित मात्र मनु के परिभाषित कऽ देला के बाद स्थिति नहीं बनते। कि अखन के दलित के अखन के परिप्रेक्ष्य में रह के ओकर परिभाषा करब, ओकर व्याख्या करऽ पड़त। तऽ अहाँके लागत जे मनु के समय से जे एकटा समुदाय पर दलितत्व लादल गेलै, ओकरा उत्पीड़न सब होइत गेलै, ओकर माने की कहै छै ओकर दमन सब होइत गेलै, दमित होइत गेलै, उस समय संगे ओहो चीज बदलैत गेलै। कि बदलैत गेलै। अखन एकटा नया चीज चलि आयल छै। कि तऽ अखन के स्थिति में ओकरा लेल जे अहाँके दलित चेतना, तैं ओकरा कहल जा सकै छै जे माने की कहै छै ब्राह्मणवाद के छुएत होइ। ब्राह्मण व्यक्ति से अर्थ नहीं रखे छी। अहाँ देखबै कि दलित के भीतर में सेहो ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति छै, कि ओहिके भीतर में तो तैं छै कि वैसे उभरऽ के काज कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै। कि तो ई चेतना लऽ के जे आगू बढ़ै छै एकरा हम दलित चेतना कहि सकै छियै, दलित साहित्य कहि सकै छियै। एकटा और में जोड़ि दी हम अहाँके कि दलित के लिखल साहित्य दलित साहित्य छै, जे अहाँ कहने छलिए कि दलित से माने गैर दलित जे लिखै छै साहित्य ओहो छै। कि हमरा लगैए जेना ई कहलखिन जे माने हरिन जाबे तक माने हरिन अपन इतिहास नहीं लिखते ताबे तक और मुक्ति के बाट नहीं खोलते। ये तो बात तो ठीके छै, जाके पैर न फटे बेमाई वो क्या जाने पीड़ पड़ाई तो छै, लेकिन संगे संगे ओकर पीड़ा के सहानुभूति जे कहलिए ई दोसरो कऽ सकै छै। तो ई अखन जरूरी छै। नेपालो में स्थिति में लिखल जा रहल छै कि बहुत समय से हम कही डॉक्टर धीरेन्द्र के 1955 के पझाइत गुरकाय के बहुत रास कथा सब जे छै जे सिर्फ दलित समुदाय के बात नहीं करै छै। फिर दलित साहित्य मात्र दलित के बारे में चर्चा कऽ देनाइ जरूरी नहीं छै। कि बहुत रास एहन साहित्य में कथा सब छै वहू पर लिखा रहल छै, वहू पर लिखा रहल छै, में पात्र सब दलित छै, जाहिमे सामाजिक संरचना सब दलित सब छै, लेकिन वो काज कर रहल छै ब्राह्मणवादे के मजबूत करऽ के लेल काज कर रहल छै। कि तो एहि दुआरे जरूरी छै कि जे एहन साहित्य जे दलित माने ब्राह्मणवाद के आलोचना करैत होइ, नहीं जे भाई सीमा के तोड़ऽ के लेल बनी करैत होइ, वह दलित चेतना के साहित्य। आपने ठीक कहलिए। तात्पर्य यदि हम सब दू गोटा के दुनू विद्वान के बात के यदि हम सब माने समग्र में कह पड़े तो दलित साहित्य माने जे एकटा रूढ़ रूप से कहल जा रहल छलिए जे दलित द्वारा दलित के पीड़ा के अभिव्यक्त करैत लिखल गेल साहित्य दलित साहित्य भेल, से नहीं भऽ कऽ दलित के दुख दर्द के केओ जे कोनो वर्ग के साहित्यकार लिखैत ओ दलित साहित्य भेल। चाहे डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिपुंडी में लिखै छथि जे ब्रह्म रूपी हाथ दुहू अछि ई सिर जाय संसार, यह सजावे जगती तल के यह करे संहार, कौन चिंता जखन स्वस्थ अछि हमर दुनू हाथ, नेत्र स्वस्थ हो माथ स्वस्थ, जखन कौन चिंता जखन स्वस्थ हो हमर दुनू हाथ, नेत्र स्वस्थ हो आस्वस्थ हो माथ, दुखी दूसै संतति आबो करबै सभक पोषण, अपन काज अपने ही करवावे नहीं अछि किनको दूषण। माने दलित एकटा महादेव के खेतीहर माने खेती करऽ वाला बना कऽ किसान बना कऽ दलित के सोच के आगाँ बढ़बै छथिन। हाँ, हमरा सब लग भाई नित्यानंद मंडल छथि। हम एहि चेतना दलित चेतना सर अपने अभी हम 1 मिनट के बाद देबै। नित्यानंद भाई छथि। नित्यानंद भाई के एकटा सौभाग्य की छै जे हुनकर
गाम लग अकौड़ा गाम है, अपने के कही वही गाम में दुसाध बहुल गाम है। हमरा माफ कल जेते, हमको तो ऐतिहासिक तथ्य उजागर कर चाहे छी जे नेपाल के जखन पहिल जनगणना भेल रहे तई जनगणना में दुसाध जाति अपन पेशा में चोरी लिखौने रहथिन, ई ऐतिहासिक सत्य है। आ वही गाम के लग में थे, वही ठाम की थी जे दुसाध के जातीय देवता के बारे में लिखल गए, अन्य विषय में लिखल गए, मुदा देखल से बहुत किछु गेलै। आ ई प्रत्यक्ष माने दृष्टा छथि नित्या भाई। हाँ अहाँ कहू जे लिखल नहीं गेलै, मुदा दलित साहित्य देखल की सब जा रहल छै अहाँ के लग पास में। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भैया। अपने सब गोटे के प्रणाम करत साहब और आयोजक परिवार के और विभा जी के हार्दिक आभार जे ई सत्र हमरा लगे अंतिम सत्र है। आ ई सत्र एहन सत्र है 3 दिना कार्यक्रम के जे मात्र एक बैनर से अहाँ के संपूर्ण मिथिला में तहलका मचे छै। ई सत्र माने ततेक ने बुधियारी आयोजक कहने छथि अहाँ के जे मात्र बैनर से फिल्म रिलीज होबे से पहिने ही अहाँ के व्यापक चर्चा होइ छै। ओना हॉल अहाँ के दर्शक से भरल हुए अथवा नहीं हुए, लेकिन प्रतिनिधि मूलक अहाँ के उपस्थिति और मैथिली के दुनू पारक मैथिली के सब श्रेष्ठ व्यक्तित्व लोकनि उपस्थित छथि, तैं ई सत्र अहाँ के नीक भ रहल है से हमरा आशा लागि रहल है। और जहाँ तक ई सत्र के विषय में कहि रहल छी जे खुशी लागल श्याम भैया सेहो कहलनि। आ सामाजिक संजाल में हमरा जनैत तारानंद वियोगी सर के, रोशन भाई जी के और हमरा इनका सबके जन्म कुंडली धरि लोक उल्टा देलकनि अहाँ के जे छथि की अहाँ के पता नहीं, हमरा अपनो नहीं बुझल है जे हम छी की। लेकिन एकर उदाहरण देवे चाहब, जहिया विवाह भेल अहाँ के तो गोत्र के हमरा सबके तो नहीं बुझल रहे छै, तो कहलखिन अहाँ के कह दियो अहाँ काश्यप गोत्रस्य, तो हमहूँ कह दिली काश्यप गोत्रस्य। जखन काज करे लगलहुँ तो कार्यक्रम सब में उपस्थिति में देखाबे जे अहाँ के कास्ट कथी लिख दिए, तब क्षेत्रीय हो कि ब्राह्मण हो कि के हो, तो ओहिमे कहलिए जे ऑर्डर्स में राख दिनु, हम कहीं छेनु न दलित छो न जनजाति छो। हमरे मंडल धानुक मंडल जो होइ से जनजाति होइ छै, हमरे मंडल जे खतबे होइ से दलित होइ छै। तकर बाद नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा के चुनाव लड़लिए। चुनाव के रिजल्ट अला के बाद में अहाँ के लोग पूछलक जे अहाँ के जाति कैटा रहे, हम कहली 3 गोटा रही हम सब, वो सब जोड़ाबे 16 गोटा छी अहाँ सब। आब अबै छी अकौड़ा पर, हमर गाम अकौड़ा आ बोहरबा लग के गाम छै। ओहि गाम में अहाँ के अगर हम सब कोनो गाम में चल जाइए अहाँ के नेपाल इंडिया के कोनो गाम में बोहरबा वाला, तो रोक के भय रात नींद नहीं हुई जे कहूँ चोरी नहीं भ जाए अहाँ के। लोग बेटी बेटियारे नहीं करे यहाँ के तत्कालीन समय में। ओना धन्य छथि अहाँ के प्रवीण जी एठाम जे वही गाम में उनकर सासुर छनि अहाँ के देवडीहा में। फर्क एतेक छै जे वो देवडीह में छथि अहाँ के आ वो अकौड़ा छै, आ वो अकौड़ा से लगे में छै खिरखिरिया अहाँ के जे मैथिली संसार के तमाम जनकपुर क्षेत्र से जुड़ल सब गोटा के जन्म भेल छै, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल हो, चाहे डॉक्टर रेवती रमन लाल हो, चाहे शिवेंद्र लाल कर्ण हो, चाहे अहाँ के अखन के राजनीतिक विश्लेषक और फिल्म के विश्लेषक अहाँ के अनुभव अजीत होत। बहुत सारा एक परिवार अहाँ के ओहिठाम से अहाँ के चाहे डॉक्टर सुरेंद्र लाभ हो खिरखिरिया से बिलोंग करै छै। जखन बोहरबा खिरखिरिया वाला के मारि हो कोनो पानी के लेल, नदी के बहाव अथी जोड़े के लेल, तो वो सब मदद ल लेते अहाँ के कुंजा पासवान के, उनकर बहिन अहाँ के तेतरी के। तो वो अखन जो इलेक्शन के अथी अबै छै अहाँ के चुनाव के रिजल्ट, अखन के चुनाव के रिजल्ट, तकर बाद राजनीतिक कर्मी सब चाह दुकान पर के जे समीक्षक सब होइ छै से सब कहै छै पता नहीं अकौड़ा के दुसाध आ बोहरबा के केओट के पार पेनाइ मुश्किल छै, ककरा में वोट दी। तो ये बात सब जे छै से बात सबके साहित्य में नहीं लाओल गेल छै। वही ठाम अहाँ के किया नहीं देखल के अहाँ के ओते सुनाम धन्य अहाँ के साहित्यकार लोकनि सब छै, ओते नहीं देखल के अहाँ के ओते से दूर चले छै अहाँ के परवाहा। तो परवाहा के रमेश रंजन देखे छथिन अहाँ के एकटा बघवा के। बघवा एकटा एहन पात्र छै दुसाध गामक, एकटा
लगभग अहाँ के 100 से बेसी आदमी अहाँ के उनकर संतान से अहाँ के बघवा के। बघवा आ कुंजा एक महत्वपूर्ण अहाँ के व्यक्तित्व है जे अहाँ के नेपाल में काठमांडू के जेल में राख देने रहे थे। एक जहिना अहाँ सब मीट मेकिंग करे छी तहिना वो सब मीट गढ़ने छै। फर्क कते छै कि ओकर मीट अहाँ के अकोरे में रह गेल छै, अहाँ के मीट अमेरिका में चल गेले। वो कहे छै जे अथी हेरी बेरी लगले रहे, सब कुछ लगले रहे, या कुंजा काठमांडू से पैदले चल आयली, बाद में ओकर अहाँ के हेरी बेरी तोड़ल गेले अहाँ के। तो ई पुल्ला बनाबे अहाँ के कुंजा कोनो गिरी परिवार के 7 खून राणा के माफ रहे तैये जाके कुंजा अहाँ के दहा में पैसा बांटे, ई बात सब कहल जाए। अखन मैथिली के संदर्भ में कह दी उनकर सबके जे पेशा है जे बात से शैली से मैथिली पर ओहने स्थिति से हो आबि रहले और दलित साहित्य पर से हो। वो सब जखन चोरी करे जाय छला तो कहे छलखिन उनका सबके स्टाइल हो छले, स्ट्रेटजी हो छले। वो सब सलहेश के पूजा क के गोहरा के देवता के अथी क के जाय छलखिन। तो वो सब स्ट्रेटजी में विभिन्न लोग के रखने रहे छले, विभिन्न चरण में, विभिन्न परत में। तो लेयर अहाँ के विभिन्न ढंग पर, विभिन्न मोर्चा पर रहे छले। जे टोल में गेल, गांव में जो सुतल रह लोग तत्ता जाके कहलक चोर चोर चोर। लोग के लागल जे निष्पद होकर सुतल रह से कहलक बाप रे चोर आबि गेले। जे सबसे पहले निकलल अहाँ के तकरे कनपट्टा में अहाँ के भिड़ा देलक अहाँ के, आ कहलक चल कत कत हो। तकर बाद ओकरा लस अहाँ के कहलक ओकरा घर में चोरी उरी भागल। हमर आशय ई अहाँ कथा कहलहुँ, हम चाहै छलहुँ जे ओहिठाम के जीवन ई भेलै अहाँ के पूर्व कथा, ओहिठाम के जीवन आब जे परिवर्तन भेलै, खास कऽ ओहिठाम जाहि गाम में मुख्य पेशा चोरी छलिए ओहि गाम में 18टा पुलिस में काज करै छै आइ के दिन में युवक सब। ई परिवर्तन भेलैए, ओ कथा लिखल नहीं गेलिए, ओ एहि विषय में सेहो बात कर। फिर आब अहाँ लग हम एकटा चीज हम अखनो धरि छूटले रहि गेल अछि। सर कहै छलाह तारानंद सर जे दलित साहित्य में दलित चेतना की भेलै, दलित चेतना अखन किछु बात फिर छलखिन है, अपने कने सूत्र रूप में कहल तकर बाद दोसर बहुत रास बात करबाक अछि हमरा सबके। हाँ, रोशन भाई कहै छलखिन तखने हमरा इच्छा ई भेल रहे कि एहि पर कनी हम बात फरियाबी। दलित भेनाइ और दलित चेतना भेनाइ दुनू एकदम अलग अलग बात छै। और एहि संदर्भ में हम एकटा से समाजशास्त्र के से कंसेप्ट के राखब जे ओ श्रीनिवास बहुत पैघ समाजशास्त्री भेलखिन भारत में। से अंग्रेज के ज़माना में 40-50 के दशक में से भारत के गांव पर एकटा वो रिसर्च केने छलखिन ऑक्सफोर्ड से। ओहि समय में वो किताब छपले, ओहिमे एकटा अवधारणा ओ देलखिन। वो अवधारणा छलैए संस्कृताइजेशन, ई शब्द के प्रयोग केने छलखिन ओ, संस्कृताइजेशन। एक्चुअली ई भेलै ब्राह्मणाइजेशन। जे ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मण बनऽ चाहैए। तो ई एते सटीक बैसले जे श्रीनिवास तो बहुत पैघ लोक भए गेला, ओ तो मतलब सौंसे संसार में अपन एकटा मात्र एकटा अवधारणा के द्वारा वो विश्व प्रसिद्ध से भए गेला। बाद में और कईटा किताब लिखलनि, मुदा से हमरा लागैए कि संसार के कमे भाषा हेतै जाहिमे से वो भारत के गांव पर हुनकर वो किताब अनुदित नहीं भेल हेतनि, एते प्रसिद्ध भेला ओ संस्कृताइजेशन जे छै से तते रियलिस्टिक बात छियै। जहाँ देखबै गाम घर में जे आइ प्रताड़ित छथि, उत्पीड़ित छथि, ओ यदि आगू बढ़ला तो फेर ओ उत्पीड़क बनै चाहै छथिन, ओ बनि जाइ छथिन। दलित ब्राह्मण ई एकटा कंसेप्ट एलै जे ओ छिया दलित मुदा बनि गेला ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण बनै के यात्रा में चला। तो अब जना से रविंद्र कुमार चौधरी एखन हाल में एकटा रिसर्च केलनि, जाति के आधार पर वो गणना केलनि। जातीय जनगणना तो बिहार में नहीं भए सकलै, लेकिन मैथिली लेखक के गणना जरूर भेलै। और वो हुनकर एकटा निष्कर्ष छनि जे लगभग से 5-10% कम छथिन गैर ब्राह्मण लेखक मैथिली में जे ब्राह्मणेतर भाइयों के मैथिली लिख रहलखिन। जतबा ब्राह्मण छथिन, ब्राह्मण यदि 500 छथिन ना आइ के दिन में, मिथिला हम मने भारत के बात कहि रहल छी,
500 यदि ब्राह्मण लेखक छथिन तऽ 400 ब्राह्मणेतर लेखक छथिन। मुदा प्रोडक्ट की आबि रहल है, अहाँ कंटेंट के देखबै तऽ की पता चलत। अहाँ ब्राह्मण के लिखल और गैर ब्राह्मण के लिखल साहित्य के पढ़ियो तऽ की आबि रहल है, एकेटा बात आबि रहल है। और एक कंसेप्ट छै शॉक ऑब्जर्वर के, एहि पर बहुत सुंदर अशोक भाई से हमरा माने चर्चा होइत रहल है जे शॉक ऑब्जर्वर टाइप के जे सोसाइटी के मिथिला समाज में जे इस यंत्र रहले सामाजिक टूल, एहि टूल के से मैथिली साहित्य कतऽ कतऽ पकड़लकै है, कोन कोन कथा एहि पर लिखल गेलै है, कोन कोन उपन्यास में एकर चर्चा भेलै है, बहुत चर्चा एहि पर हमर पूर्वज सब केलखिन है, साहित्यकार सब। शॉक ऑब्जर्वर होइ छै जे ओ से शॉक्ड भेलै कोनो अगर तबका समाज के, तो ओकर ऑब्जर्व करते ओकरा ओ जे छै सहनशीलता के बिंदु तक ओकरा पहुंचा देत। तऽ अहाँ देखबै जे ब्राह्मण के साहित्य के जे यथार्थ छियै वह ब्राह्मणेतर साहित्य में सेहो आबि रहल छै। तऽ आब दलित चेतना ओहिठाम से शुरू होइ छै जतय संस्कृताइजेशन उर्फ ब्राह्मणाइजेशन के निगेट करे जे हम जतऽ छी, हम जे छी, हम वह ठीक छै, ओतय सही छै। कबीर कहलखिन जे पिंड में छै वह ब्रह्मांड में छै, अथवा जे ब्रह्मांड में छै वह पिंड में छै। आब आश्चर्यजनक बात अहाँके लागत जे ई बात उपनिषद सेहो कहै छै। आब जखन उपनिषद ई बात कहै छै जे ब्रह्मांड में छै, आ देखियो रियलाइज करे वाला बात छै, आत्मा और परमात्मा में से सब गोटे रियलाइज करबै एहि बात के। कबीर कोनो अनहोनी बात नहीं कहलखिन, जे ब्रह्मांड में छै वह पिंड में छै, ओकरे एकटा यूनिट छियै, वह वस्तु छियै। तऽ फिर जाति कोना भए सकैए, जाति के आधार पर कोन आदमी में विभेद कोना भए सकैए, जाति के आधार पर मने केओ ऊंच और केओ नीच, केओ पैघ केओ छोट, ई कोना भए सकैए। ई तऽ केवल वर्चस्व बनेने राखै के लेल एकटा षड्यंत्रटा छियै, एकरा अतिरिक्त और किछु भइए नहि सकैए। एहि बात के जे बुझि लेलकै और जकर साहित्य एहि बात से निकललै वो दलित चेतना के साहित्य हेतै। तऽ दलित चेतना के मतलब ये असल में एहिमे बात आबै छै उत्तर आधुनिकता के। उत्तर आधुनिकता सेहो समाजशास्त्री सबके कंसेप्ट छियनि, और उत्तर आधुनिकता पर अहाँ देखबै जे उत्तर आधुनिकता एक्चुअली छियै कि आधुनिकता के अपन प्रक्रिया चललै। आधुनिकता कोनो घटना नहीं छियै, वो घटना चक्र छियै। हमरा सब मैथिली साहित्य में आधुनिकता के प्रवेश कतऽ कहिया से भेल, एहि पर बहुत प्रकार के से अखन तक बात एलैए। केओ अंग्रेजी शिक्षा से शुरू करै छथिन, केओ चंदा झा से शुरू करै छथिन, केओ यात्री जी से शुरू करै छथिन, केओ ललित से शुरू करै छथिन। ई संभव छै, संभव एहि दुआरे छै जे ओ आधुनिकता जे अंग्रेजी शिक्षा के चलन मिथिला में आरंभ भेलै 1880 के दशक में, ओहि समय से जे ओ चक्र घटना चक्र शुरू भेलै वो अखनो प्रक्रिया में छै। अखनो आधुनिकीकरण के दौर चलि रहलै है। जे काल्हि तक आधुनिक नहीं छलै ओकरा आइ अहाँ आधुनिक भेल देखबै। अहाँ 5 वर्ष के बाद कोनो गाम में जेबै तऽ बहुत चीज अहाँके बदलल बुझाए पड़त। वो आधुनिकीकरण के दौर में छै। आब आधुनिकीकरण के अपन सीमा छलै, समाजशास्त्री सब ई बात के पकड़ै छथिन जे आधुनिकीकरण के अपन सीमा छल, आ ओहि सीमा के दुआरे बहुत बड़का समुदाय संसार के एहन रहे जे यूरोप में पश्चिम में आधुनिकीकरण के प्रक्रिया समाप्त भए गेलै, लेकिन तैयो जे छै से पूरब के देश में आधुनिक होय से बचल रहि गेलै से ढेर सारा तबका रहे। और ये उम्हर जे छै से अफ्रीकन कंट्रीज में सेहो बहुत पैघ संख्या में रहे। तऽ एहि स्थिति में एकटा समाजशास्त्री अवधारणा ई एलै जे नहीं अहाँ जतऽ छी आधुनिक अहाँके होय के कोनो जरूरत नहीं अछि, अहाँ जतऽ छी ओही ठाम परिपूर्ण छी। एकर दूटा सांस्कृतिक जे परिणाम एलै, एकर जे माने बाजारू परिणाम एलै ओ तऽ भयावह एलै, ओ जे वैश्वीकरण और बाजारीकरण वगैरह सब देखै छियै। लेकिन सांस्कृतिक जे एकर प्रतिफलन भेलै, जकर आवाज हमरा सबके मैथिली साहित्य में सेहो सुनाई पड़ल, वो दूटा चीज हमसब प्रत्यक्ष अपना आँखि से देख रहल छियै। ओहिमे से एकटा छियै स्त्री विमर्श
आ एकटा छियै दलित विमर्श। दोनों के पाछू चेतना हेतै। स्त्री विमर्श के साहित्य, स्त्री के साहित्य कहबे केलहुँ जे मैथिली साहित्य लेखन के शुरुआते भेलै स्त्री के समस्या से, तखन फिर स्त्री चेतना कथी भेलै? ओ स्त्री चेतना वएह बात भेलै जे अपन स्त्री के जे स्वत्व छै, अपन स्त्री हेबाके जे ओकर चेतना छै, ओकरा ओहि चेतना के बोध के संगे जे ओ साहित्य रचना करैए, यह बात दलित चेतना के संगे छै। जी 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 हम कने के बहुत कन्फ्यूज हूँ अपने हूँ दलित साहित्य आ लोक साहित्य। जखन हम सब नेपाल आ भारत में जे संवैधानिक रूप से दलित के नाम पर जाइत के जखन गणना कल जाइ छै, तो एहना अवस्था में जई वर्ग के, जई जाइत जातीय समुदाय के दलित के रूप में हम सब गणना करै छी, हुनके सब संगे जे वही जाति सब संगे संपूर्ण लोक देवता सबक जे कही जे कॉपीराइट छनि, जतेक लोक देवता सब छथिन, सलहेश से लऽ कऽ, दीनाभद्री से लऽ कऽ, कारिक महाराज से लऽ कऽ, करीब करीब हुनके लग ई कॉपीराइट छनि। हम आब रोशन जनकपुरी लग आबऽ चाहै छी जे दलित आ जकरा हम सब यदि शास्त्रीय रूप में कही तो लोक आ वेद, लोक साहित्य जैसे बनल, दलित आ लोक में की फर्क है? दलित साहित्य के हम सब लोक साहित्य कही कि नहीं कही? धन्यवाद शशि जी। जहाँ तक पहले हाँ एक और अपने से करता हम जे हम सब जे खास कर मार्क्स जे कही छथिन समाज में दूटा वर्ग के लोग रहे थे, सियाराम झा सरस कही छथिन दुइये जातिक लोग बसैया गाम में, तो वो हैव्स एंड हैव्स नॉट। एकरा यदि हम सब एहि रूप से यदि देखी समाज के जे शोषक आ शोषित, तो हमरा बुझ पड़िए जे दलित शब्द के नाम पर जे हम सब अखन धरि हुनका सबके जे सम्मान देबाक चाही ओ नहीं दऽ सकल छियै, ओ सम्मानो हेतै आ राज्य के अपने के नया रणनीति बनाबऽ में, खासकर सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के नीति बनाबऽ में सहायक हेतै। कनि तई एंगल से कने अपने किछु कहियौ। हम एक मिनट से हम ई फरियाबऽ चाहै छी जे मिथिला के संदर्भ में यदि बात करबै ना, तो जे जकरा अहाँ हैप्स कहै छियै तो वर्ग के आधार पर, और हैव नॉट्स वर्ग के आधार पर कही छिए। मिथिला में समस्या ई रहले है ना कि जे वर्ण के आधार पर नीचा रहले, वह वर्ग के आधार पर से हो नीचा रहले। जी जी अबे जे वर्ण में से जे सूत्र और दलित और अंत्यज छले है, ओकरा मने देह पर बस्तर नहीं, ओकरा पेट में अन्न नहीं, और जे एहि श्रेणी क्रम में जातीय उच्चता हासिल केने छले है, धनों के स्वामी वह छले। जी जी ताहि दुआरे वर्ण धन्यवाद। सबसे पहले श्याम जी की कही जे दलित के प्रश्न, मार्क्सवादी आधार पर दलित के प्रश्न, समुदाय के प्रश्न, वर्ग के प्रश्न दूटा भिन्न चीज है। ये अलग चीज है कि दलित के विषय वर्ग के भीतर के एक हिस्सा है, एते धरि मार्क्सवाद माने छै। लेकिन एहि तरह से, जाहि तरह से सौंसे हैव्स नॉट, सब दलित हैव्स नॉट छै आ सब ब्राह्मण हैव्स से, ई परिभाषा मार्क्सवाद के कसौटी पर ठीक नहीं ठहरै छै। एहि दुआरे कि दलितों में से सांसद भए छै, दलित में से राष्ट्रपति भए छै, की आ ब्राह्मण में से गरीबो भए छै। ताहि दुआरे वर्ग के प्रश्न आ दलित समुदाय के प्रश्न दूटा भिन्न प्रश्न छै। हाँ, तहन ई छै कि ओकरा दलित बनाबऽ में वर्गीय वर्चस्व सेहो महत्वपूर्ण भूमिका खेलै छै, निर्णायक भूमिका खेलै छै। ई सैद्धांतिक बात भेल, एहि पर बहुत बेसी नहीं गेल जा सकै छै। आब रहलै कि बहुत रास के ई लगै छै कि जे लोक के प्रश्न, गाम के प्रश्न केलहुँ तऽ प्रगतिवादी भऽ गेलहुँ, आ शहर के प्रश्न केलहुँ तो अप्रगतिवादी भेलहुँ। अखन एक साहित्य में माने गाँव के नोस्टैल्जिया चल रहा है कि माने गाँव के नोस्टैल्जिया में जो अहाँ कविता लिख रहा छी, कथा लिख रहा छी, तो अहाँ प्रगतिवादी भऽ गेलहुँ, यथार्थवादी भऽ गेलहुँ। आ शहर के लिखली तो माने अप्रगतिवादी के हुआ जे भऽ गेलहुँ। इहो धारणा गलत है कि जैसे निकलना जरूरी है कि ई सबसे बड़का। एहि दुआरे कि आब शहर गाम पैसि रहल छै, आ तहिना गामो मुँह नुकाने शहर पैसि रहल छै कि
मुँह नुकने उसे की ई चेतना एहि तरह से उभरि रहल छै। ई एकटा दृष्टिकोण उधरनाइ जरूरी छै, खास कऽ कऽ ई आबि कतऽ रहल छै। भाई जखन कहलखिन उत्तर आधुनिकता तऽ ई हमरा ई उठल है एहि दुआरे कि उत्तर आधुनिकता के हिसाबे ई नॉस्टैल्जिया आगू बढ़ि रहल छै कि आधुनिकता के सीमा होइ छै, कि आधुनिकता पुरान पड़ै छै। अखन भारत में खास कऽ कऽ ई जे आबि रहल छै जे भारत में वर्ग आ वर्ण एके चीज छै, ई मार्क्सवादी दर्शन के, मार्क्सवाद के वर्ग सिद्धांत के विकृत कऽ कऽ प्रस्तुत करनाइ जरूरी छै। खास कऽ कऽ लोहिया अम्बेडकर एकर भूमिका में बेसी खेल रहल छथि एहि विचार में, जखन कि दुनू दूटा चीज छै कि वर्ग आ वर्ण दूटा चीज छै कि। तऽ हम ई कह चाहलहुँ जे की कहै छै जे उत्तर आधुनिकता के जखन बात आबि रहल छै, इहे भ्रम सृजना करै छै। ओके, ई भ्रम सृजना करै छै कि दलित के दुख के उत्पीड़ित के दुख बना दै छै, आ जखन उत्पीड़ित के दुख के बात अबै छै तऽ दलित के बिसरि जाइ छै। ब्राह्मणवाद के भीतर के सबसे बड़का बौद्धिक षड्यंत्र शुरू होइ छै कि ई बुझनाइ जरूरी छै कि ई सबसे बड़का बात छै। एते भेला के बावजूदो की कारण छै कि तथ्यांक सब ई कहै छै कि ब्राह्मणे से बड़का बड़का पद पर बैसल छै। ई प्रश्न किया बिसरि जाइ छै? इहो की कारण छै कि ब्राह्मणों में गरीब जन्म गेल छै। मार्क्स के संघर्ष तो ई कहै छै कि सब मिलकर दलित सब उत्पीड़ित वर्ग से मिलकर संघर्ष करऽ के चाहिए, एक ठाम संघर्ष करऽ के चाहिए। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद ओकरा की करै छै? खंडित करै छै कि ओकरा खंडित करै छै। ओकरा की ओ सबसे बड़ा भ्रम ई सृजना करै छै कि मार्क्सवाद जे संगे संगे एकजुट भऽ कऽ लड़ऽ के बात कर रहल छै, ई आधुनिक चेतना छै। भारत में जे कम्युनिस्ट सब आयल सही चेतना लऽ के अयलै, कारण उहे सब ये दलित चेतना के विकास करवा वाला सेहो उहे सब रही, वह कम्युनिस्ट नेता सब वामपंथीय विचारक सब रही कि लऽ के आयल रही कि। लेकिन उस संयुक्त संघर्ष के तोड़ऽ के लेल कहै छै कि वो आधुनिक विचार चले, पुरान भऽ गेलै, आब उत्तर आधुनिक विचार लाबे के चाही। षड्यंत्र ई छै कि जहिया से मार्क्सवाद ई कहनाइ शुरू कल के सब मिलकर लड़क चाही, वही से पहिने ही दलित के स्वतंत्र चेतना सब जन्मित रही कि असगरल चाहे रविदास हो। रविदास अपना समय के प्रगतिशील भऽ सकै छै, ई चीज ध्यान देना जरूरी छै। रविदास आइ के समय में प्रगतिशील नहीं भऽ सकै छै। कबीर अपना समय में प्रगतिशील भऽ सकै छथि, आइ के समय में प्रगतिशील नहीं भऽ सकै छथि। दोसर एहिमे सबसे बड़का ब्राह्मणवादी षड्यंत्र ई छै कि माने जते माने तत्कालीन समय के जे माने सहधर्म के बात सब, सहानुभूति के बात सब खोज खोज के उ सब सूत्रबद्ध केलकै। भाई के ई याद पड़ि गेलनि जे कबीर जे कहलखिन से वो की कहै छै उपनिषद में कहल गेल रहे, ई बात याद पड़ि गेलनि। लेकिन गौतम के जखन हम याद करै छी तऽ की याद करै छियै कि वस्तु न्याय के जे प्रमुख छलाह कि वस्तु के अस्तित्व मन से भिन्न होइ छै, ई कहला के बाद ई किया नहीं याद पड़ै छै? ई याद करऽ के मतलब छै कि ब्राह्मणवाद द्वारा जो एक संरचना समग्र एकटा माने अव्यावहारिक चेतना अभौतिकीय एकटा जे सत्ता ठाड़ कयल छै खंडित भए छै। तो उत्तर आधुनिकता के अर्थ ई छै, ताहि दुआरे उत्तर आधुनिकता अपना में एक भ्रम छै। नया हमेशा नया रहते, आई के नया पुरान तो भ जेतै, लेकिन काल्हि तो नया रहते कि उत्तर आधुनिक चेतना हमेशा एक नया विचार लऽ के प्रगतिशील आगू बढ़े वाला विचार लऽ के। मार्क्सवाद एहि प्रगतिशीलता के बात करै छै। लेकिन भारत में विशेषकर भारत में कारण सबाल्टर्न के गायत्री स्पिवाक भारत से संबंध रखे छै, रंजीत गुहा से भारत से संबंध रखे छै। उत्तर आधुनिकता के नया सबाल्टर्न दिस लऽ जाके काज ये सब केलखिन। ई सब अखन ई भारत फैशन जकाँ छै कि आधुनिक माने जतेक माने प्रतिरोधी चेतना के विचार सब छै, सामूहिक प्रतिरोधी चेतना के विचार सब छै, एकरा काट कऽ देनाइ आ जीवन के खंडित दृश्य प्रस्तुत करनाइ, संघर्ष के खंडित दृश्य प्रस्तुत करनाइ के उत्तर आधुनिक फैशन के रूप में साहित्य में, समाजशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में विकास करल जा रहा है। ई सबसे बड़का षड्यंत्र छै। हमरा लगे दलित के मुक्ति के लेल, दलित मुक्ति के चेतना के लेल अहू से उबरनाइ जरूरी छै। आइ बड़ा माने इहो रोचक बात है कि उत्तर आधुनिकता पसारा वाला सेहो ब्राह्मणवादीय नेतृत्व में से निकल के अबै छै, ब्राह्मणवादीय साहित्यकार में से निकल के अबै छै कि वो चाहे चेहरा में दलित के चेहरा रहल होय, चाहे चेहरा में ब्राह्मण के चेहरा रहल होय। ई फर्क चीज है कि ई चीज आबि रहल छै कि हम अखन एकर बहुत बड़का व्याख्या छै, पर कईयो दिन के बहस कयल जा सकै छै एकर विदेश में केना भेलै। लेकिन मैथिली साहित्य के क्षेत्र में हम तकै छलहुँ हैं
आई बात कथी करल छै भाई एकटा अथी कऽ जो हम तकै छलहुँ जे एहि पर साहित्य में की छै बहुत रास समालोचनात्मक ग्रंथ सब देखलिए ओहि में दलित के हिस्से गायब छै की भाई शुरुआत करे छले थे जे बात के कनी दबाइए के राखल जाए ताहि दुआरे ओ कने संस्कृत जा ऐसन कहै छलखिन हँ हम ब्राह्मण बात कहि देलियै कि चीज की ई हिचकिचाहट आई से नहीं है जहिया से मैथिली में लिखनाइ शुरू भेलै साहित्य लिखनाइ शुरू भेलै तहिया से रहलै कि हमरा लगे जाबे तक ई हिचकिचाहट समाप्त नहीं हेतै मैथिली साहित्य के प्रगतिशील चेतना के पकड़े वाला मुक्ति चेतना के पकड़े वाला जाबे तक ये अपना भीतर के ब्राह्मणवाद के ध्वस्त नहीं करते ताबे तक दलित चेतना के उठने तो ठीक से बुझ सकते नहीं उत्पीड़ित से मुक्ति के चेतना के बुझ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आप कने मूल विषय हमर जिज्ञासा अखनो शांत नहीं भेल अछि जे दलित साहित्य आ लोक साहित्य की भेलै दुनू के एके कही कि एहि पर आब मुदा हम एक फिर अपने लगे भी समय से अखन 10-15 मिनट हमरा लगे हम जे दलित साहित्य आ दलित कहि कऽ जकरा हमसब वर्षों जे एकटा कतिया कनिक एक रति मूल प्रवाह में आबसँ वंचित करैत एलियै वही समूह में दलित जाति के समूह में चेतना के स्तर पर कतेक विकास भेलै ग्राउंड जीरो जकर साहित्य में अखन धरि मात्र हमसब पूजा पाठ में अपन देवता के कुल देवता के रूप में सलहेश महाराज के पूजा करै छी मोतीराम के पूजा करै छी अन्हेर बाँट के पूजा करै छी मुदा जकरा हमसब दलित कहि कऽ अवहेलित करैत रहलियै ओ सब आब आइ कतऽ छथिन जे लिखल नहीं गेलैए लिखल जबाक बाकी छै तो ग्राउंड जीरो पर की देखै छौ नित्यानंद? वो सब सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक शैक्षिक सब हिसाबे अहाँ के वंचित छै आ सबसे जे समुदाय के समाज के आ राज्य के दूटा पहिने समाजे में वो उपेक्षित छै समाजे में सबसे पाछा किनार पर छै तो वो राज्य में सेहो स्वाभाविक रूप से अहाँ के पाछा चलि गेल छै। राज्य में पहुँचे के जे दूटा रास्ता छै वो दुनू रास्ता ओकरा लेल बंद छै एकटा इलेक्शन और एकटा एग्जामिनेशन में वो लोक सेवा में नहीं सक रहा है और इलेक्शन में ओकर अहाँ के करीबी मध्य प्रदेश के जे मिथिला के भूखंड है तही के बात करबे तो 18% आ उनका सबके अधिक दावा है कि हम सब 22% थी लेकिन वही 22% में ओकरा सबके राजनीतिक अवस्था पहुँच नहीं पायल है जतऽ कि यहाँ के 2-2.5% लोग है जतऽ कि 7-8% लोग है जतऽ कि 12 से 16% लोग है तकर यहाँ के वर्चस्व साम्राज्य से तो दुआरे वो सबसे पाछा से एक एग्जाम्पल देवे साहब हम जे संघीयता अयला के बाद में दूटा चुनाव भेलैया ओ दुनू चुनाव 2074 और 2079 के चुनाव भेलैया जे चुनाव के गणित देखबे यहाँ तो 136टा कुल पालिका में 2074 में दूटा मेयर चुनाव जीते छे लेकिन 79 में आबि के की भ जाय छे तो एकटा मात्र यहाँ के मेयर चुनाव जीते छे 136टा पालिका में तकर बाद 32टा संघीय सांसद के सीट होय छे तो में एकोटा प्रत्यक्ष अहाँ के निर्वाचित नहीं होय छे दोनों चुनाव में। तकर बाद अहाँ के 79 के प्रदेश सभा के 64टा सीट पर एको ठाम ओ सब प्रत्यक्ष चुनाव जीते छी 2074 में एकटा मात्र प्रत्यक्ष अहाँ के सुंदर विश्वकर्मा चुनाव जीते छी तकर बाद अहाँ के एहि बेर मात्र 79 में लखन दास चुनाव जीतल के तेहने अहाँ के एक से अथी जे छै अहाँ के उपमेयर के स्थान से होने से करीब करीब अहाँ के सब घट रहल छै टोटल के टोटल अहाँ के घटंती पर छै राजनीतिक हिसाब से वो सब पहिने नेपाल भर में जम्मा 10टा अहाँ के दलित गेल रहे जैमे से पिछला चुनाव में अहाँ के वो सब 16टा रहे जे एहि बेर आबि के अहाँ के 10टा पहुँचल छै जैमे एक गोटे मात्र प्रत्यक्ष चुनाव जीतल छै 9 गोटे समानुपातिक में से। तकर बाद ई वार्ड स्तर के जे देखबे यहाँ के वार्ड स्तर में और बहुत अथी से
2074 में यहाँ के 136टा पालिका में यहाँ के 1271टा वार्ड में यहाँ के 33 गोटे मात्र वार्ड अध्यक्ष चुनाव जीतल रहे। अखन 74 में आबि के अहाँ के 48 गोटे आबि गेल छै। तो ई राजनीतिक क्रम से सेहो अहाँ के सब हिसाब से पाछा छै। ओकर सबके शैक्षिक अवस्था, ओकर सबके नागरिकता के अवस्था, नागरिकता नहीं ओकर बनल छै, ओ लैंडलेस छै, ओकरा सबके जन्मदरता नहीं बन रहल छै। एवं प्रकार से वो सब अहाँ के सब हिसाब से सबसे समाज के राज्य के सबसे अंतिम किरान में जेकरा सीमांतकृत कहि रहल छी। और अहाँ सबके जे झंझट सेहो भऽ रहल है, जे लोक साहित्य की भेलै, दलित साहित्य की भेलै, स्त्री विमर्श की भेलै, तो सबके रैंकिंग आ लेयर छै अहाँ के जे सबसे बेसी के मार्जिनलाइजेशन में पड़ल छै, तो सबसे बेसी के उत्पीड़न में पड़ल छै, तो तकर स्पेसिफिकेशन कल गेलै अहाँ के, तकरा स्पेसिफाइड कल गेलै। ताहि दुआरे स्पेसिफाइड कऽ के अहाँ के ओकर जे मुक्ति, ओकर मुक्ति के मार्ग, ओकर ओकरा जीवन में आमूल परिवर्तन खोजऽ के लेल मात्र अहाँ के वो फेमिनिज्म के नाम पर हो, चाहे वो अहाँ के दलित के हो, चाहे सबाल्टर्न थ्योरी स्टडीज के बात कलखिन भाईजी, ग्रामसी के बात हो, वो सबटा नियो कम्युनिज्म में, नियो लिबरलिज्म में आबि गेल बात सब छै। आ तकर बाद अहाँ के ई सब देखबै तो सब हिसाबे की भेलै तऽ अहाँ के दलित सबसे पाछा छै से कहवा में कोनो हर्जा नहीं छै। ताहि दुआरे वो श्रम के और अर्थ के और सामाजिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से और राज्य के अर्थव्यवस्था के हिसाब से जे देखबै तो वो में जेना भाईजी कहलखिन जे किसान, मजदूर, श्रमिक ये सब ऐते यहाँ के तो वर्ग में पड़ जाते वो सब। लेकिन एठाम इन टोटल नेपाल में जे पोजिशन से जे जेना तारानंद वियोगी जी कहलखिन अहाँ के जाइते एकटा अहाँ के वर्ग के सेहो निर्धारण कर रहलै है। तैं दलित सेहो अहाँ के जे दलित के भीतर में जे 19टा जाति के बात कहलिए तो तकर सबके जनजीवन, तकर सबके जीविकोपार्जन, तेकर सबके पेशा, तेकर सबके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब जे अवयव सबसे से सब अवयव में वो सब अहाँ के पाछा से ई कहवा में कोनो संकोच नहीं छै। तात्पर्य ये जे 2020 साल में नेपाल में जे मुल्की ऐन लागू भेल रहे आ तहिए से छुआछूत उन्मूलन से लऽ कऽ आ पाछा के संविधान सब में सेहो खासकर सोशल जस्टिस के नाम पर जेना भारत में छै तहिना जे आरक्षण के व्यवस्था कल गेलै। जखन हम नित्यानंद मंडल के सुनै छी तो हमरा बुझ पड़े जे आरक्षण के व्यवस्था में कतौ न कतौ समस्या छै आ ओ समस्या तखने समाधान भऽ सकै छै जखन हम सब हैव्स एंड हैव्स नोट के आधार पर समाज के आरक्षण के व्यवस्था करी। हमर निजी विचार। हम आब समय चूँकि हमरा भाई संकेत कऽ रहल छथि 10 मिनट हमरा समय बाकी अछि, 3टा वक्ता छथि आ अखनो धरि ई बात हम नहीं फैसा सकलहुँ हँ जे दलित साहित्य आ लोक साहित्य एके छै कि की छै। बहुत शॉर्ट में हम योगी सर से आग्रह करबनि से लेकिन लोक साहित्य से हमरा लागैए कि अहाँ के तात्पर्य ई अछि लोकगाथा, लोकगीत ई सब। हाँ हाँ तो बुझि गेलहुँ। देखू एहि बारे में जे छै एक बेर फेर रमानाथ बाबू के हम कोट करबनि जे वो डिफाइन केलखिन है, ताकै के कोशिश केलखिन है कि आरंभिक जे मैथिली साहित्य छलैए, हम 1000 साल पहिने के कहानी अहाँ के कहि रहल छी, ओकर की स्वरूप छलै एकरा वो परिभाषित करे के कोशिश केलखिन है। तय लाइट में अगर देखल जाए तो देखो रोशन भाई जे एखन गप कहै छला है से मार्क्सवादी नजरिया से दलित चेतना के बुझले नहीं जा सके। वो नामवर सिंह और रामविलास शर्मा नहीं बुझ सकलखिन और मने वो अस्वीकार केलखिन, मने वो हार मान लेलखिन। सर विषय पर कनेक्ट तो तै दुआरे और एहि दुआरे कि हमरा सब लग में उदाहरण अछि जे मार्क्सवाद हवा में सेहो चलि सकैए, जे आइ जे मार्क्सवादी छथि से काल्हि दक्षिणपंथी हेता और तकर प्रत्यक्ष उदाहरण हमरा सबके बीच में हरे कृष्ण झा छथि। हमरा हाँ नहीं में दलित साहित्य लोक साहित्य छै कि नहीं से तो
दलित साहित्य जो नहीं होते तो मैथिली में कोनो साहित्य नहीं लिखल जाते। ओ दलित लोकनि छलाह जे मैथिली में लिखनाइ शुरू केलनि। ब्राह्मण के कोन का जरूरत रहन मैथिली लिखबा के? ब्राह्मण के भाषा तो मैथिली नहीं रहन, हुनकर भाषा तो संस्कृत रहन। लिखबा पढ़बा के, ज्ञान विनिमय के, सबटा के भाषा संस्कृत रहन। यहाँ का हम 1000-1200 बरस पहिने के बात कही छी और बहुत अध्ययनशीलता पूर्वक कहि रहल छी। एहि दुआरे जखन पिछला साल हम अपन किताब पूरा केलहुँ है जे 2 वॉल्यूम में किताब एते मैथिली कविताक 1000 वर्ष, तो दलित जो नहीं होते अथवा दलितवादी चेतना नहीं होते तो मैथिली नाम के अस्तित्व नहीं रहता है। कोनो बेगरता नहीं चले, उनका कौन काज चले न, उनकर भाषा संस्कृत चले न। अखनो अगर अहाँ देखियो तो के छे जकर धार्मिक क्रियाकांड के भाषा मैथिली होए? ब्राह्मण तो नहीं छथिन, ब्राह्मण के तो भाषा संस्कृत छियन, उनकर पूजा संस्कृत में होइ छन। कौन वर्ग के लोग छथि जिनका मैथिली छोड़ के और कोनो भाषा बाजे नहीं आबै छन? ई सबसे परिभाषित अहाँ माने कह सकै छी। हमरा फेर कनि परिभाषा देल जाओ। अपने अपने जेना कहलिए ने जे ब्राह्मण के भाषा मैथिली नहीं छलै, तो हम यदि ओहिसँ कनि आगाँ जायब, जखन लेख्य परंपरा के विकास नहीं भेल छलै, जखन श्रुति के युग छलै, लोक साहित्य ओही ठाम से एलै जकरा पढ़ऽ नहीं अबै छलियै से सब ओकरा लेलखिन, तकरा हम दलित साहित्य क्या नहीं कहि सकै छी? हम मैथिली के बात करै छी, हम मैथिली साहित्य के उद्भव के बात करै छलहुँ है। और मैथिली के आदिकाल असल में बहुत बात कयल नहीं जा सकैए, सॉरी बहुत बात कयल नहीं जा सकैए। तो अहाँके भी कहै छलहुँ है जे सिद्ध साहित्य मैथिली साहित्य छी कि नहीं छी, जयकांत बाबू नहीं मानलखिन, ओकरा ओ मैथिली नहीं कहलखिन। अहाँ कविता के इतिहास लिखे, साहित्य के इतिहास अहाँ लिखे छलिए है और सिद्ध साहित्य पर लिखनाइ एहि दुआरे छोड़ि देलिए जे ओ प्राक मैथिली छलै। अरे महाराज कविता तो छलै। अस्तु, लोक गाथा, रमानाथ बाबू के हम संदर्भ दिलहुँ, लोक गाथा, लोक गीत, लोक वचन और